हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय डियर ब्रदर्स एपिसोड 10। शीशा रूम में जाकर हाउशी को सरप्राइज करती है, पर हाउशी को ना देखकर खुद ही सरप्राइज हो जाती है। कहती है यहाँ कोई नहीं रहता, लगता है हाउशी मुझसे भी ज़्यादा स्लो है, मैं जल्दी आ गई हूँ। तभी वो कुछ इमेजिन करने लगती है कि हाउशी और शीडोंग उसके लिए लड़ रहे हैं। हाउशी कह रहा है कि वो मेरी बहन है, शीडोंग कह रहा है वो मेरी बहन है, और हाउशी और शीडोंग एक दूसरे पर वार करने लगे। हाउशी और शीडोंग जब वार करते हैं तो दोनों ही मर जाते हैं। फिर वो कहती है नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर दोबारा खुद को वहाँ इमेजिन करती है। तभी जैसे ही दोनों वार करने लगते हैं, शीशा बीच में आ जाती है और दोनों उस पर वार कर देते हैं और वो मर जाती है। वो कहती है अगर मैं बीच में आई तो ये एक तरह का सुसाइड ही होगा, पर मैं क्या करूं? पहले मुझे हाउशी को ढूंढना होगा और उसे सारा समझाना होगा। मैं डेविल से की नहीं हूँ, यही ठीक रहेगा। अगर उसने मुझ पर ट्रस्ट ना किया तो, और मुझसे नफरत करने लगा, लेकिन मैं क्यों केयर करूँ कि मुझसे नफरत करेगा या नहीं। मुझे अपनी डोल से पूछना चाहिए, और अपनी डोल से पूछिए तुम बताओ कि मुझे हाउशी को ढूंढने जाना चाहिए या नहीं। अगर तुम उत्तर की तरफ देखोगे तो मैं हाउशी को ढूंढने जाऊंगी। तभी डोल को अपने बेड पर फेंक देती है और कहती है ओह तुम नॉर्थ की तरफ दिख रही हो, तो इसका मतलब मुझे जाना चाहिए, और वहां से चली जाती है। इधर शीडोंग का ध्यान सिर्फ हाउशी के रूम की तरफ होता है। तभी उसका दोस्त हिप्सी कहता है अच्छी खबर है, यहाँ सेक्स से अभी तक किसी ने रिपोर्ट नहीं किया है, वो अकेली है। तब डेविल कहता है अच्छा है, अब मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। पर गार्ड्स को बोलता है यान सिक के रूम पर निगरानी रखो। दोस्त दोनों सिपाहियों को बोलता है कि जैसा कह रहे हैं वैसा करो। शीडोंग कहता है अगर कोई आदमी दिखे तो उसे पकड़कर पीट देना, फिर मैं देख लूंगा। मैं भी देखता हूँ हाउशी शिष्य के साथ अकेला कैसे रहेगा। यान सिक में मास्टर सभी से बात कर रहे होते हैं। डेविल लॉर्ड ने उसे खुद बचाया। ऐसा लगता है शीशा कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। बियोंग कहते हैं शीशा एक ऑर्डिनरी लड़की है, उसके पास होली रूट भी नहीं है। मुझे लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मास्टर कहते हैं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये सब डेविल लॉर्ड का प्लान था ताकि हाउशी इलेक्शन में ना जा सके। डेविल लॉर्ड ने ही ये पूरा प्लान किया है। दूसरे मास्टर कहते हैं मैं खुद जाऊंगा और उस डेविल गर्ल को मार दूंगा। बियोंग कहते हैं कि याओसेक अब इनोसेंट लोगों को मारेगा। वो खुद शिष्य को प्रोटेक्ट करने के लिए एग्जाम देने गया है। इस जगह में मैं ही शिष्य का एक फ्रेंड हूँ जो उससे बात कर सकता है और कोई समाधान निकाल सकता है। मास्टर कहते हैं तुम जाओ और देखो हाउशी के पास शिष्य नहीं होनी चाहिए, और हाउशी को प्रोटेक्ट करो शिष्या से। तुम अपनी जर्नी में ये ध्यान रखना कि हाउशी इलेक्शन में जरूर रहे। इधर शिष्या मार्केट में घूमकर हाउशी को ढूंढ रही होती है और सबसे उसके बारे में पूछ रही होती है। हाउशी भी वहाँ ढूंढ रहा होता है और एक डोल शॉप में रुक जाता है। उसे एक डोल दिखती है जो बहुत सुंदर होती है। सोचता है मुझे नहीं पता था कि डोल इतनी भी सुंदर होती है। शॉप ओनर कहता है ये बहुत ज़्यादा बिकने वाली डोल है, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। इधर शिष्या भी उसे ढूंढ रही होती है। दोनों वहीं आ जाते हैं पर एक दूसरे को देख नहीं पाते। हाउशी वहाँ से डोल लिए बिना ही चला जाता है। तभी शिष्या उसी शॉपकीपर के पास आकर पूछती है तो शॉपकीपर कहता है वो अभी अभी गए हैं। तभी शीडोंग का दोस्त हिप्सी शिष्या को ढूंढ लेता है और कहता है कि डेविल लॉर्ड कब से ढूंढ रहे हैं, तुम सुबह से कहाँ थी, सिर्फ तुम्हें ही वो प्यार करते हैं, इसलिए मेरे साथ चलो। शिष्या कहती है मुझे जाने दो, नहीं तो मैं डेविल लॉर्ड को बोल दूंगी कि तुम्हें सुसाइड करने का ऑर्डर दे। वो उसको जाने देता है और कहता है डेविल लॉर्ड ने तुम्हें सही चुना है, तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल उनके जैसा। मार्केट में एक जगह पे हाउशी और डेविल लॉर्ड की लड़ाई का नाटक चल रहा होता है। बहुत सारे लोग उसे देखने आते हैं। तभी हाउशी भी वहाँ पहुंच जाता है। हाउशी कहता है मेरी सिस्टर को ये सब शोज बहुत पसंद है। फिर वो स्टेज की तरफ पहुंचते हैं और अपनी बहन को ढूंढने लगते हैं। वहीं डेविल लॉर्ड भी अपने दोस्त से शीशा के बारे में पूछता है और उसका दोस्त कहता है कि उसका गुस्सा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। डेविल लॉर्ड कहता है हाँ तुमसे डील नहीं कर सकते, उसका गुस्सा बिल्कुल मेरे जैसा है। तभी नाटक वाला डुप्लीकेट डेविल लॉर्ड हाउशी पर अटैक करता है। वो उसे पकड़ लेते हैं और ये सब देखकर डेविल लॉर्ड भी स्टेज पर आ जाता है। दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं। उसका दोस्त कहता है ये तो सच्ची हाउशी है। हाउशी डेविल लॉर्ड से पूछता है मेरी बहन कहाँ है। डेविल लॉर्ड कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की, तुम मेरी बहन को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम्हारी वजह से उसे चैन से बंधी थी, और अपना हथियार निकाल लेता है। डेविल लॉर्ड हाउशी पर हमला करता है पर खुद ही गिरने लगता है। तभी उसका दोस्त हिप्सी उसे बचा लेता है। डेविल लॉर्ड फिर से हमला करता है। हाउशी उठकर उसकी तलवार पर ही चढ़ जाता है। हाउशी कहता है मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूँ, मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ। डेविल लॉर्ड कहता है मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, दूसरों की चीजों के साथ उलझते नहीं है। हाउशी पूछता है मैं कैसे उलझ रहा हूँ। डेविल लॉर्ड कहता है मुझे पता है तुमने क्या किया है, और हाउशी को हवा में उछाल देता है। दोनों में लड़ाई हो रही होती है। सब डेविल लॉर्ड पर हंसते हैं। हाउशी अपना जादू यूज करने वाला होता है और डेविल लॉर्ड अपनी तलवार। जैसे ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने आते हैं शिष्या वहां आ जाती है और भाई कहकर पुकारती है। दोनों उसकी तरफ देखते हैं और लड़ाई नहीं हो। शिष्या कहती है अब दोनों रुक जाओ, और सोचती है मैं कुछ भी सोच लूं पर इस सिचुएशन को अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। तभी डेविल लॉर्ड शिष्य का हाथ पकड़ने वाला होता है। हाउशी डेविल लॉर्ड का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने अभी कहा ना कि दूसरों की चीज़ों के साथ नहीं उलझते, तो ये क्या कर रहे हो।
शिष्या हाउशी को वहाँ से ले जाती है। शिष्या हाउशी को वहाँ से लेके जाती है और कहती है डेविल लॉर्ड इतना भी बुरा नहीं है, अगर वो मुझे यहाँ नहीं लेके आता तो मैं तुमसे कैसे मिलती। तुम सोच रहे होगे कि डेविल लॉर्ड ने मुझे क्यों बचाया, मैं भी ये नहीं जानती, लेकिन मैं डेविल सेक की नहीं हूँ और ना ही मैं उसकी जासूस हूँ। डेविल सेक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तुम मुझ पर यकीन करते हो ना? हाउशी कहता है हाँ, मैं बिल्कुल तुम्हारी बातों पर यकीन करता हूँ। शिष्या कहती है मुझे खुद पर यकीन नहीं था। हाउशी कहता है तुम मेरी बहन हो। शिष्या सोचती है मेरा सबसे मुश्किल काम इतना आसानी से खत्म हो गया। डेविल लॉर्ड उसके पास आकर कहता है क्या कर रही हो, ध्यान रखो। शिष्या कहती है खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। डेविल लॉर्ड कहता है ये बहुत अच्छा एक्ट करता है। हाउशी शिष्या को वहाँ से ले जाता है और उसे डोल खरीद कर देता है। तभी डेविल लॉर्ड वहाँ आकर उसकी डोल उसके हाथ से ले लेता है। शिष्या कहती है तुम मेरी डोल क्यों ले रहे हो? डेविल लॉर्ड कहता है ये सिर्फ एक डोल ही है, और वहाँ से बहुत सारी डोल खरीद लेता है। हाउशी कहता है डेविल लॉर्ड इतनी सारी डोल का क्या करेगा। सब वापस अपने रूम की तरफ आते हैं। डेविल लॉर्ड शिष्या को रूम में जाने से रोकता है। हाउशी कहता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? डेविल लॉर्ड कहता है कि तुम अपनी बहन के साथ एक कमरे में नहीं रह सकते। हाउशी कहता है हम याओ सेक में भी एक कमरे में रहते थे, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? शिष्या कहती है ऐसा नहीं था, मेरा भाई बाहर मेडिटेशन करता था और मैं अंदर सोती थी। हाउशी कहता है मैं अपनी सिस्टर को रात को स्टोरी सुनाकर और जब वो सो जाती थी तो बाहर प्रैक्टिस करने चला जाता था। डेविल लॉर्ड रूम के रूल चेंज करवाना चाहता था पर कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। ये रूल 2000 साल से भी ज़्यादा पुराने थे। शिष्या कहती है डेविल लॉर्ड मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, और उसे वहाँ से ले जाती है। शिष्या कहती है हाउशी को कुछ नहीं पता है, वो कभी मेरा एडवांटेज नहीं लेगा। मैं तुम्हारी जासूस बन सकती हूँ, मुझ पे कोई शक नहीं करेगा। मैं याओ सेक से उसके साथ हूँ। मैं तुम्हें उसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दे सकती हूँ। तुम सिचुएशन का एडवांटेज ले सकते हो। तुम अपनी सिस्टर पर यकीन नहीं कर रहे हो, तुम सबको बता दो हम दोनों भाई बहन हैं। तुम डेविल लॉर्ड नहीं हो, एक बहरूपिया हो। हिस्पी डेविल लॉर्ड को अंदर लेके जाओ। गार्ड उसे उठाकर अंदर ले जाते हैं। अंदर आकर डेविल लॉर्ड सबकी खबर लेता है और मैंने तुम्हें कहा था ना याओ सेक की रूम की तरफ ध्यान रखना। हाउशी मेरे सामने ही क्यों आया? गार्ड्स कहते हैं कि हाउशी याओ सेक का कैंडिडेट है, हम उसे मार सकते हैं, आप बस आदेश दो। तभी को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। उसके हाथ और पैर टूटे हुए होते हैं और प्लास्टर चढ़ा होता है, फिर भी वो अंदर जाने की बात कह रहा होता है। डॉक्टर मना कर देते हैं और कहते हैं 3 महीने लगेंगे तुम्हारी हड्डियों को जुड़ने में, तब तक तुम यहीं रहो। वो सोचता है जूनियर मास्टर अकेले चले गए हैं, वहाँ उन्हें कोई परेशान ना करे। अगले सीन में हमें बीहोंग दिखाए जाते हैं जो सामान बांध रहे होते हैं। सब उनका बाहर वेट कर रहे होते हैं। तभी इनविजिबल रोन आकर कहता है कि शीशा मेरे पास है, वो सेफ है। वो शीशा के लिए मैसेज पहुंचाते हैं कि मास्टर मेरे साथ आ रहे हैं, शीशा के लिए ये अच्छा नहीं होगा, इसलिए तुम जल्दी से सारा काम ख़त्म कर लो। और सब निकल पड़ते हैं। बीहोंग आराम से चल रहे होते हैं। मास्टर जल्दी चलने के लिए कहते हैं। हाउशी और शीशा एक रूम में आ जाते हैं। शीशा कहती है रूम छोटा है। हाउशी कहते हैं नहीं, हमारी रूम जितना ही है। शीशा कहती है हाँ पहले, पर मैं वहाँ अकेली रहती थी, यहाँ हमें शेयर करना पड़ेगा। शीशा सोने की एक्टिंग करने लगती है। शीशा कहती है अनकम्फर्टेबल हो रहा है। हाउशी कहता है तुम मेरी बहन हो, तुम बताओ तुम्हें क्या अनकम्फर्टेबल हो रहा है। शीशा कहती है कितना डम है ये, लड़का और लड़की अकेले नहीं रहते रूम में, ये भी नहीं पता इसको, और उसे पास आने से रोकती है। तभी हाउशी उसे डोल देता है और उसके पास आकर कहता है दूसरी डोल को फेंक देते हैं, बहुत बुरी दिख रही है। शीशा कहती है नहीं, ये मेरे पास रहेगी, इसे तुमने खुद बनाया है, ये बुरी ज़रूर दिख रही है पर बहुत अच्छी है, ये दोनों एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। शीशा खुद को समझाती है हम सिर्फ रूम शेयर कर रहे हैं, इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हाउशी तभी अपना रोब उतारने लगता है। शीशा कहती है तुम ये क्या कर रहे हो? हाउशी अपना फटा हुआ रोब उसे दिखाता है। शीशा कहती है ओह, फाइट के दौरान फट गया होगा। डेविल लॉर्ड उसके रूम के बाहर चक्कर लगा रहे होते हैं और तभी उनके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो खाने की अच्छी चीज़ें बनाएंगे तो शीशे बाहर आ जाएगी। हाउशी शीशे से पूछता है तुम आज अलग लग रही हो। शीशा बोलती है इतने दिनों से मैंने बहुत सारे लोग नहीं देखे ना, इसलिए शायद। हाउशी पूछता है तुम्हें स्वॉट सोसाइटी का एक्सपीरियंस नहीं है। शीशा पूछती है वो क्या है? हाउशी कहता है रूल नंबर 1, पूछो कम, ऑब्जर्व ज़्यादा करो। याद कि जैसे तुम्हें ज़्यादा बात नहीं करनी, बस सबको ऑब्जर्व करना है। शिष्या पूछती है तुमने ये सब कहाँ से सीखा? हाउशी कहता है जब मैं डेविल सेक का एंट्रेंस ढूंढ रहा था। शिष्या कहती है तुम डेविल सेक का एंट्रेंस क्यों ढूंढ रहे थे, तुम तो यहाँ आने वाले थे ना। हाउशी कहता है मुझे पता चला था कि डेविल लॉर्ड ने तुम्हें किडनैप कर लिया है, मैं तुम्हें बचाना चाहता था, इसलिए डेविल सेक का एंट्रेंस पूछ रहा था। शिष्या कहती है डेविल लॉर्ड भी अच्छा है, जब मैं उससे मिली तो मैंने उसे कहा मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ और इसलिए वो मुझे यहाँ ले आया। हाउशी पूछता है तुम मुझे मिस कर रही थी? शीशा कहती है जब आप किसी से अलग होते हो तो आप उसके बारे में सोचते रहते हो, आप सोचते हो कि टाइम बहुत स्लो चल रहा है, तुम सारा दिन
उससे मिलने की विश करते रहते हो, जैसे मैं अपने भाई से मिलने की विश करती हूँ। हाउशी उसके सामने आता है और उसे किस कर देता है। शिष्या हैरान होकर रह जाती है और पूछती है, तुमने ये क्या किया। हाउशी कहता है, मुझे लगा तुम्हें कॉटन कैंडी खानी है। शिष्या बाहर चली जाती है खाना खाने। हाउशी स्माइल करता रहता है। डेविल लॉर्ड और शिष्या खाना खा रहे होते हैं। हाउशी उन्हें देख रहा होता है। शिष्या को खाना बहुत अच्छा लगता है। हाउशी हैरानी से उन दोनों के एक जैसे एक्सप्रेशन को देख रहा होता है। शिष्या कहती है, हॉटपॉट बहुत डिलीशियस है पर स्पाइसी कम है, थोड़ी और ऐड कर देते हैं। डेविल लॉर्ड कहता है, मैंने ही कुक को कम स्पाइसी बनाने के लिए कहा था, तुम वरना सुबह चिल्लाओगी कि मुझे पिंपल निकल आए। शिष्या कहती है, बहुत टाइम हो गया मैंने स्पाइसी फूड खाया, अगर तुम मुझे नहीं दोगे तो मैं तुम पर चिल्लाऊंगी। तभी हिस्पी स्टिंकी टफू लेकर आ जाते हैं। हाउशी को बहुत स्मेल आ रही होती है। शिष्या जब उसे खाने लगती है तो वो उसे रोक देते हैं, कहते हैं ये बहुत बेकार है, मुझे लग रहा है इसमें पॉइजन होगा। शीरोंग कहता है, नहीं इसमें पॉइजन नहीं, तुम पॉइजनस हो। शिष्या कहती है, ये बहुत टेस्टी होता है। शिष्या खा लेती है, उसे बहुत टेस्टी लगता है। तभी डेविल लॉर्ड शिष्या को खिलाने लगता है। शिष्या जैसे ही खाने वाली होती है, हाउशी खा लेता है और यहाँ हमारा एपिसोड ओवर हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।